कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कितनी बार रक्तदान किया अब तक? अब तो 8-10 बार तो कर ही दिया होगा। 8-10 बार। भाई तो ताली आओ इस आदमी के लिए तो आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर और आज मैं हूं देहरादून में अमोलाज रेस्टोरेंट में। आज मैं यहां से आपको न तो खाना दिखाऊंगा, न खाने वालों को दिखाऊंगा और न खाने की विशेषता दिखाऊंगा, बल्कि मैं आज आपको दिखाऊंगा जो विशेष कार्यक्रम आज यहाँ पर होने जा रहा है और वो है रक्तदान शिविर। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको उस स्थान पर जहां पर ये सब पुण्य कार्य किया जा रहा है। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ये कार्यक्रम कहाँ पे रखा आपने? ऊपर रखा हुआ क्या कार्यक्रम? अमोला रेस्टोरेंट ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है जी। स्वैच्छिक रक्तदान का शिविर लगाया है, तो आज इसमें बहुत लोग हैं। क्या आप पहली बार रक्तदान कर रहे हैं या इससे पहले आपने कभी किया? इससे पहले कर चुके हैं। कैसा महसूस करते हैं आप रक्तदान करने के बाद में? अच्छी फीलिंग आती है। जो लोग रक्तदान करने में डरते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान करो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपका शुभ नाम? अशोक कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रक्तदान महादान। आपका शुभ नाम? पवन यादव। क्या आपने पहले भी रक्तदान किया कभी? पहली बार है। पहली बार है। लगातार हम देखते रहते हैं, फेसबुक के माध्यम से आपसे जुड़े रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियो देखना, जो आप खासतौर से गाँव की वीडियो दिखाते हैं। आप सब लोगों ने एक बहुत ही सराहनीय काम यहाँ पर किया, इसके लिए मैं आप सबको अंतर्मन से बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। देखिए एक और हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा जो कि किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान ला सकेगा और उसका कारण है रक्तदान। और मैं फिर पुनः दोबारा दोहराना चाहूंगा, देखिए आप लोग कहेंगे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, जितने नेता लोग कहते हैं केला दिया, कोई सामान दिया, हाथ लगाते, मगर मुझे लगता है ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि कैसे ऐसे व्यक्ति का हौसला बढ़ाया जाए। अमित जी बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कितनी बार रक्तदान किया अब तक? अब तो 8-10 बार तो कर ही दिया होगा। 8-10 बार। भाई तो ताली आओ इस आदमी के लिए तो आप। बस 8-10 में ही? बहुत बड़ी बात है ये। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी और भी है। जब तक चल सकता है करते रहेंगे। तो ये बताएं कितने वर्ष की आयु से और कितने वर्ष की आयु तक रक्तदान किया जा सकता है? 60 तक तो है ही। नहीं, 18 से 60। सर मैं आपकी बात में आना चाहूंगा। अभी आपको मैं देख रहा हूँ बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप। अभी आऊंगा मैं आपके पास भी, बल्कि यहीं से बात कर लेते हैं। हाँ जी। तो आप डॉक्टर जोशी जी शायद हर मरीज और हर समाज से भी जानता होगा। सर प्रणाम। देख रहा हूँ आप निरंतर आज यहाँ पर लगे पड़े हैं। मुझे ये लगता है कि मेरे यहाँ रहने से अगर रक्तदाताओं का जोश बढ़े तो जिस तरह से उनके चेहरे पे मुस्कान हो, उनके रक्त लेने वाले के चेहरे पे भी ऐसी मुस्कान आए। इसलिए मैं जब तक अंतिम रक्तदाता नहीं रहेगा मैं यही रहूंगा। तब तक? और सुबह कितने आए थे आप? सुबह में 9:45-10 बजे करीब आ गए। डॉक्टर साहब एक छोटा सवाल, अभी यहाँ पे हमारी कुछ बेटियां आई थी, पहाड़ से रहने वाली हैं, हो सकता है कि उनको हीमोग्लोबिन इसलिए कम हो, देहरादून में है, लेकिन आज हमारी महिलाओं में आज भी हीमोग्लोबिन की बहुत कमी है। कैसे बढ़ाया जाए और कैसे बचाया जाए? वादे तो सरकार बहुत करती है, लेकिन हीमोग्लोबिन की कमी बहुत बड़ी है। देखिए महिलाओं में पुरुषों से 1 ग्राम कम रक्त जो है नॉर्मली ही होता है। अगर पुरुष का 13 से ऊपर है तो महिलाओं का 12 से ऊपर को हम नॉर्मल मानते हैं। हमारे पहाड़ में जो महिलाएं हैं वो काम बहुत ज्यादा करती हैं और खाने में उतना विशेष ध्यान नहीं रखती हैं। मैंने, क्योंकि मैं पहाड़ से ही हूँ और मैं बचपन पहाड़ में ही गुजरा मेरा हमेशा, तो मैंने ये देखा कि हमारी माँ भी या बहनें भी या भाभी लोग भी पहले खेत का काम, गायों का काम करती थी, उसके बाद बासी तुलसी जो भी होता था उसको खाती थी, तो उनके शरीर में पौष्टिकता उतनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए उनका हीमोग्लोबिन 10-11 ऐसा रहता है। अब तो सब कुछ खा रहे हैं तो दिक्कत ही नहीं है। हाँ, लेकिन अब इसके साथ फिर भी जो है हम उन लोगों को जो, क्योंकि वो मासिक धर्म होता है उनको, तो उनका हर महीने ब्लड लॉस होता है, तो ऐसे लोगों को स्पेशल डाइट या उनको एक आयरन की गोली हम अक्सर कहते हैं कि महीने में कम से कम 15 दिन तो जरूर खाएं। सर मैं चाहूंगा कभी मैं आपके पास आऊंगा और इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे और उस दिन हम इस पर जो है एक विशेष जानकारी लोगों को देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पहुंचा हूं उस संस्था के पास में, विचार एक नई सोच, और आप सभी का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका धन्यवाद कि आपने इस सराहनीय कार्य में, पुण्य कार्य में अपना सहयोग दिया।
और हम तो चाहते हैं कि ये रक्तदान शिविर जो है जगह जगह लगते रहें, ताकि जो रक्त की कमी है हमारे यहाँ, देश की बात तो बाद में करें, पहले प्रदेश में जो रक्त की कमी हो जाती है ये पूरी हो जाए, ताकि जो हमारे पहाड़ के लोग कई बार रक्त के लिए इधर उधर भागते रहते हैं खून की कमी के लिए, तो उनको पूरा हो। तो ये सोच कहाँ से पैदा हुई है? डॉक्टर साहब गए थे, डॉक्टर साहब का ही आशीर्वाद रहा। आप ये सोच नहीं है, इसकी लहर कई दिनों में दौड़ चुकी है और आज और दौड़ेगी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, जो आप जो है इस तरह से हमारे प्रयास को जन जन तक पहुंचाते हैं। बिना मीडिया के तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस समय मीडिया का दौर नहीं था, मैंने वो दौर भी देखा, तब कुछ पता नहीं चलता था। अगर किसी को ब्लड चाहिए तो खास रिश्तेदार ही होते थे, लेकिन अब तो ये है कि आप घर घर तक किसी से भी बोलेंगे तो आपके लिए रक्त जो है मिलना आसान हो जाएगा। और इस तरह की मुहिम जो हम लोग चलाते हैं, इसके साथ जो हमारा दूसरा मकसद है, हम हर गाँव में कोशिश ये करते हैं कि दूर से दूर जहाँ सुविधाएँ ना हो वहाँ पे हम कैंप लगाएं और वहाँ पे भी लोगों को रक्त दान करने के लिए प्रोत्साहित करें, ये हमारा मकसद है। बहुत बहुत आभार आपका अमोला जी। अमोला जी भाई हमारी खास पट्टी में समझ लो शान है। पहले आप लोगों को जो है, पहले आप विदेश गए, फिर कमाए धमाया, फिर आपने रेस्टोरेंट खोला, पहले आप इसका मतलब आपने भोजन करवा दिया लोगों को आज और रंगदारी करवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य समय दिया पुनः से, और हमारे जो बेचारे नई सोच अमोला ने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो अफसर हैं डॉक्टर साहब, जो प्रयास है सब डॉक्टर साहब की भी चल रहे हैं, और हम लोग जो लोगों को प्रेरित करते हैं कि रक्तदान करें। अब आज जैसे सर ने बताया कि आज से पहले लोगों को पता नहीं लगता था, खास रिश्तेदार होते हैं। सही बात है। लेकिन आज की डेट में जब मीडिया हो गए तो मीडिया की वजह से बहुत लोगों को जो है इसका फ़ायदा पहुँच रहा है। आज भी हमने यही किया कि पिछली बार हमने 250 यूनिट दी थी, आज हमारी 300 यूनिट आज हो चुके हैं। हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो ब्लड की कमी है लोगों को ना हो पाए। मान लो बिगाड़ के तो हमसे संपर्क करें, हम ब्लड चाहिए इमरजेंसी में, हम आपसे कैसे संपर्क करें? मेरा मोबाइल नंबर है 8859910002। जब चाहे रात दिन इस पर संपर्क कर सकते हैं, हम उनको ब्लड की सुविधा उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी का भी पांडे जी आप जाओ ना, आप भी हमारे पत्रकारिता क्षेत्र से आप शिप्रे बताइए, और आप भी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत आभार आपका भी। आपका भी बहुत बहुत आभार। पुनः गाँव को लोग देखते रहते हैं, और खास जो आपने दिल्ली से और रिवर्स पलायन किया, और वो जब आप जाखड़दार आए थे तो उस टाइम मैं जानता हूँ कि उस टाइम आपके साथ केवल 3 से 4 आदमी थे। तब आपने फिर एक सब्जी की दुकान खोली, उसमें आपने कुछ नहीं किया, उसमें आपने सबसे पहले तो जो कमाए नहीं कमाए उसमें तो गवाए, मुझे पता है। उसके बाद आप वहाँ सब्जी की डेली वीडियो बनाते थे, वीडियो डालते थे, फिर लोग आपको धीरे धीरे बुलाना शुरू कर, और आज आप खास पट्टी में एक शान और टीरी से लेके पूरे उत्तराखंड में हर जगह जाते हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। चलिए आपको धन्यवाद। और मैं इस सब का श्रेय देता हूँ अपने उन सभी दर्शकों को जो हमारी वीडियो को देखते हैं, देश विदेश तक पहुँचाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आज पूरे भारतवर्ष में अभी पूरे संसार के अंदर जो है वो काम कर रहा है, जो आज तक किसी ने किया नहीं। हमारी ताकत आप है, बस आप इसी तरह प्रेम देते रहे, और ऐसे लोगों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। देखिए 2 तरीके समाज में सुधार लाने की, या तो गलत दिखाते रहो, उस पर चर्चा होगी, और या फिर अच्छाइयाँ दिखाना शुरू करो तो बुराई सदाई हमारे समाज से मिटे रहेंगे। डॉक्टर साहब अंत में पुनः आपका मेरा सबसे बड़ी हमारी बीच में आप ही आए, आपकी सोच भी बेस्ट है और उम्र से लगा बेस्ट है, और आप किसी डॉक्टर भी हैं, और कल जो है डॉक्टर दिवस भी है, तो कोशिश करेंगे कि हम आप उसे अपना समय देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव एक बार पुनः गाँव की ये है हमारे सुरेंद्र पवार जी, और ये अमोलाज में कुक है, हर वक्त अपनी सेवा देते हैं। एक दिन मैं आपको पूरे रेस्टोरेंट के स्टाफ से मिलवाऊंगा, ये सोच अमोला जी के अंदर कहाँ से पैदा हुई वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपका धन्यवाद कि आज आपने स्वादिष्ट खाना खिलाया। तो कह रहे जाएंगे आप हमारे दर्शकों को? धन्यवाद सभी दर्शकों को नमस्कार, और रतुड़ी जी का भी नमस्कार। मैं आपकी काफ़ी अच्छी वीडियो देखता हूँ, अच्छी वीडियो जगह जगह जाते हैं आप, काफ़ी अच्छा प्रयास है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चले कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, जैसे कहते हैं कि नेता लोग केला खिलाते हैं एक सब हाथ लगाते हैं, लेकिन दोस्तों ये इसलिए नहीं है। इसमें मुझे लगता है संदेश ये दिया जा रहा है कि कैसे एक रक्तदाता का हौसला बढ़ाया जाए, मुझे ये लगता है। क्यों साहब गलत बोल रहा हूँ? तो बहुत बहुत आभार आपका। भाई साहब बात कर सकता हूँ आपसे? आपका शुभ नाम? अवधेश नोटियाल। अवधेश नोटियाल जी, क्या पहली बार दिया आपने खून? नहीं, मैं लगातार हर साल 2 से 3 बार खून देता रहता हूँ। हर साल 2 से 3 बार जी? कितनी बार आपको
मुझे ये याद नहीं है, लेकिन मैं हर साल जब भी जिसको जरूरत पड़ती है तो रक्तदान के लिए हमेशा रहता हूँ। मैं कभी काउंट नहीं करता कि कितनी बार दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी एक पूरी टीम है और हम करीब 11 अलग अलग संगठन जुड़े हुए हैं। तो हम इसमें डॉक्टर्स भी हैं, समाज सेवी भी हैं, वकील भी हैं, कुछ हेल्थ के लोग भी हैं, कुछ सरकारी लोग भी हैं। तो हम सब मिलकर हर साल करते हैं और 1 तारीख को डॉक्टर डे मनाते हैं। उससे पहले 30 तारीख को हम रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। तो इसमें जो हमारे पत्रकार साथी होते हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं उनको सम्मानित भी करते हैं। कुछ ऐसे लोग जो हर साल रक्तदान करते हैं उनको सम्मानित भी करते हैं। तो पिछले 10 सालों से हम ये कैंप रेगुलर आयोजित कर रहे हैं और लगातार सब लोग बढ़ाते हैं। कोशिश रहती है कि इस बार पिछली बार 250 हुआ था, तो इस बार 300 यूनिट का लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं और अभी तक काफी अच्छी बड़ी संख्या में रक्तदान लोग आ रहे हैं और हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपको बहुत धन्यवाद। आज आपने भी रक्तदान किया और निरंतर हम आपको देखते हैं कि आप सामाजिक सेवा में लगे ही रहते हैं। तो आज रक्तदान आपने किया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप और क्या संदेश आप देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो डरते हैं रक्तदान करने में? मैं सर्वप्रथम तो ये जो अपने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का जो आज आयोजन किया, विभिन्न संस्थाएं हैं, 11 संस्थाएं हैं, इन आयोजकों का हृदय की गहराई से आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं। और हमारा उत्तराखंड का युवा और उत्तराखंड का आम जनमानस रक्तदान से नहीं डरता। जब जब आवश्यकता पड़ी इस देश को या पूरे विश्व को, हमने सर्वोच्च बलिदान में भी हम आगे हैं। और हमारे किसी भी जरूरतमंद को अभाव किसी का हो तो कोई रक्त से वंचित न रहे। आज समय ऐसा आ गया, भीषण गर्मी थी तो उसमें भी काफी बीमारियां बढ़ती हैं, तो उसमें रक्त की कमी ना हो। आज जिन लोगों ने रक्तदान किया, मैं उनका हृदय की गहराई से आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं और अपने युवाओं को, आम जनमानस को यही संदेश देना चाहता हूं कि जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम जो एक संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः जो संस्कृति है, इसमें रक्तदान महादान एक ऐसा दान है जिसमें हम सबको वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य करना चाहिए कि जिससे कहीं भी कोई, भगवान न करे, किसी के साथ आकस्मिक कोई घटना हो और वो कहीं उस से वंचित हो गए, उसको कोई नुकसान हो जाए। तो रक्तदान महादान है और मैं आप सभी लोगों को, जितने आज आयोजक थे, उनका धन्यवाद करते हुए आपसे एक और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ अपने समस्त प्रदेश और देशवासियों से कि जिस प्रकार से हम ये विभिन्न रचनात्मक काम करके अपने समाज को जोड़ के रखते हैं, जिस प्रकार से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, ऐसे जन जन से सहयोग बढ़ता है, ऐसे ही अब की बार हम पर्यावरण की दृष्टि से भी एक पहल करें। जैसा स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें दिया, ऐसा स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण हम अपने आने वाले नौजवान और नौनिहालों को दें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम आने वाले इस अपने लोक पर्व हरेला पे यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष को अपना देवभूमि उत्तराखंड 65% जो वन आच्छादित क्षेत्र है, उसमें विकास के नाम पे जो इनका पातन हुआ, उसकी हम भरपाई कर पाए और प्रत्येक व्यक्ति अपने परिजनों के साथ एक वृक्ष लगाए। जितने हमारे तालाब हैं, जल स्रोत हैं, गदेरे हैं, उनका भी हम जल संरक्षण के माध्यम से, आपके माध्यम से विभिन्न लोगों को, आम जनमानस को साथ लेके पर्यावरण और जल संरक्षण के साथ काम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि हम जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत और विश्व गुरु भारत की परिकल्पना करते हैं, ये तभी साकार हो पाएगा जब हम ये विभिन्न सामाजिक रचनात्मक काम करते रहेंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। आज जितने ब्लड डोनर यहाँ पर आए हुए हैं वो स्वस्थ थे, तभी उन्होंने रक्तदान किया। तो हम अपनी जब पौराणिक संस्कृति पे चलते रहेंगे, अपने गौरवशाली इतिहास परंपराओं पे चलते रहेंगे, तो वो जो हमारे सर्वोच्च बलिदानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस भारत माँ के लिए दिया है, वो तभी साकार होगा जब हम उनके पद चिन्हों पे चलते हुए और अपनी देवभूमि उत्तराखंड की तो अतिथि देवो की संस्कृति है और पूरे विश्व में हम अपनी सनातन संस्कृति के दोहक हैं। तो अपने नौजवान और नौनिहालों को हम ऐसे ही रचनात्मक काम से पूरे विश्व को एकजुट करते हुए चलेंगे, तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। अब तक हमने आपको दिखाया ब्लड डोनेट करते हुए लोगों को, और अब ये ब्लड कलेक्ट हो चुका है, अब जाएगा ब्लड बैंक में। तो आप सभी का भी धन्यवाद। आप भी अहम हिस्सा है, कोई लेने वाला है, कोई देने वाला, और कोई जमा करने। अब 2 उंगली तुम दिखाना, 2 उंगली दिखा रहे हो आप, इसका मतलब अच्छा जीत हासिल कर ली है हैं? बहुत। आपको शुभ नाम? आपका जी? रणवीर बघेल। आपका? अंकिता रावत। आपका? चंद्रमोहन। बहुत बढ़िया है। तो जाओ तो लिया, सुरक्षित खून तो ये। बहुत सुंदर।